परीक्षण महाराज तो नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी। ऊपर से पूरा मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है। सुकन्या ने देखा कि मैंने जो कांटे चुभोए लेकिन ये तो रक्त की धारा बहने लगी। तो सुकन्या इस दृश्य को देख करके भारी डर जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं कुछ भी, और अकस्मात रक्त की धारा तो घबरा गई। कहने लगी, ना जाने यहाँ कौन है, मैंने अपने हाथों से ना जाने किसका अपराध कर दिया। और यही विचार करके आज वो घबराती हुई सुकन्या वन को छोड़ करके जहाँ उसके पिताजी महाराज शर्यात ठहरे थे, सारी सेना रुकी थी, भागती दौड़ती हुई चली आती है, किसी को कुछ नहीं बताती है। महाराज शर्यात अपनी बेटी से भी कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन चंवर ऋषि महाराज का जो बेटी अपराध करके आई है सुकन्या, तो चंवर ऋषि के तेज और प्रताप से जो महाराज शर्यात थे और जो सेना साथ में लेकर के आए थे, सारी ही सेना के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। जब पेट में दर्द होने लगा, राजा शर्यात के पास सारे ही लोग भाग भाग करके जा रहे हैं। कहते हैं, महाराज ना जाने क्या हो गया, सारी ही सेना के पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। महाराज शर्यात कहने लगे, अक्षमा, अनायास ही सारी सेना के पेट में दर्द कैसे हो सकता है? अरे एक का होते, दो का होते, लेकिन ये तो सारी ही सेना के पेट में दर्द हो रहा है। राजा शर्यात ने विचार किया कि जिस जंगल में हम ठहरे हैं, इस जंगल में तो महर्षि चंवर ऋषि तपस्या कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने जाकर के महर्षि चंवर ऋषि का अपराध कर दिया है। मुझे जरूर यही लगता है। जब सभी से राजा शर्यात पूछते हैं बारी बारी करके, जब सुकन्या से पूछा गया तो परीक्षण महाराज आज वो सुकन्या अपने पिता को सारा ही वृत्तांत बताती है। कहती है, पिताजी मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने तो समझ भी नहीं पाया। मैं घूमती हुई जब जंगल में निकल गई थी, सामने से देखा जा रहा था तो ये प्रतीत होता था कि मानो कोई मिट्टी का बड़ा सा ढेर, कोई पर्वत आकार का है, लेकिन वहाँ मुझे क्या पता था कि महर्षि चंवर ऋषि तपस्या कर रहे हैं। मैंने अनजाने से भूल में आकर के उनके जो नेत्रों के द्वारा जो प्रकाश निकल रहा था, उनमें कांटों को चुभो करके मैंने महर्षि चंवर ऋषि का बड़ा अपराध कर दिया। राजा शर्यात ने जब सुना तो राजा शर्यात कहने लगे, बेटी ये तुमने क्या कर दिया? ऐसे तपस्वी संत जी का तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, और इसी वजह से आज महर्षि की कृपा से और उन्हीं की क्रोध के मारे आज सारी ही सेना के पेट में दर्द हो रहा है। राजा शर्यात कहने लगे, आखिर मैं जाकर के चंवर ऋषि को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे उन्हें समझाऊं कि ये जो भूल हुई है वो किसी और से नहीं, मेरी ही बेटी से हो गई है। परीक्षण महाराज पता नहीं रहता कि इंसान से कब कितने क्षण कौन सी गलती बन जाए। इसीलिए तो कहते हैं हर कार्य सोच समझ करके करना चाहिए। कोई भी कार्य किया जाए समझ लेना चाहिए, क्या ये ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ, क्या सही जगह पर जा रहा हूँ। और जो कोई भी कार्य सोच समझ के करता है तो कभी भी उसे भूल चूक में भी अपराध नहीं होता है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इसीलिए दी है कि इस बुद्धि से सदुपयोग किया जाए, समझा जाए कि क्या मेरे लिए जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। भगवान ने जिसके उद्योग को कुचल दिया और भगवान ने जिसके ऊपर अपनी कृपा बना दी, बस उसकी नैया तो भवसागर से पार लग जाती है। कहते हैं कि जो भी कर्म में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं। भगवान ने जो तुम्हारे नसीब में कर्म में लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। सुकन्या से इतनी बड़ी गलती हो गई, और राजा शर्यात क्या कहते हैं कि मैं महाराज चंवर ऋषि को प्रसन्न करने के लिए करूं तो करूं क्या। राजा शर्यात ने स्वयं अपनी बेटी को महाराज चंवर ऋषि के पास सेवा करने के लिए छोड़ दिया है। कहा कि बेटी तुमने अपने हाथों से खुद महर्षि चंवर ऋषि का अपराध किया है, इसीलिए यदि आप महर्षि चंवर ऋषि की कृपा प्राप्त करना चाहती हो तो आज से तुम्हें यही रहना होगा। देखिए तो सही, राजा शर्यात अपनी बेटी को ही महर्षि चंवर ऋषि के पास छोड़ करके आते हैं।
सुकन्या के नसीब में भी शायद यही लिखा हो।